था कि मेरा अपना प्लासेंटा जो है वो इंटीरियर था और जो है वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो इससे बड़ा सबूत तो मैं आपको नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप रोज़ों से मुतालिक मेरी दी गई मालूमात को वॉच कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस रमज़ान में रोज़े कैसे रखने हैं और किस तरीके से जो है वो अपनी अफ्तारी का ख्याल रखना है, रोज़े रखने हैं या रोज़े छोड़ सकते हैं, इससे मुतालिक बहुत डिटेल वीडियोस जो हैं वो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उनके लिंक्स भी मैंने आपसे दोबारा शेयर किए थे। आई होप कि आपने वो वॉच कर ली होंगी और अगर नहीं वॉच की हैं तो प्लीज़ उन्हें वॉच कर लीजिएगा। काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों से कॉन्वर्सेशन किए हुए, तो मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था कि मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जमा हो रहे थे और मैं उनका जवाब देना चाह रही थी। तो आज बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो मैं ये एक अर्जेंट जो है वो वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। सबसे पहले हम पहला कमेंट शामिल करते हैं कि नाइस जॉब डॉक्टर समरा, काइंडली शेयर सम ट्विन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड वीडियोस। तो ट्विन प्रेगनेंसी की अब मेरी कोशिश होती है जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसके साथ मैं एक ट्विन प्रेगनेंसी का क्लिप ज़रूर डाल देती हूँ ताकि ट्विन प्रेगनेंसी वाले भी उसे समझ सकें और जिनकी सिंगल होती है वो भी उसमें उसे वॉच कर लेते हैं। ऑल्सो डिस्कस अबाउट द 7 month वेट ऑफ फीटस एंड ऑल्सो अबाउट द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड मेजरमेंट। थैंक यू। अच्छा, वेट से मुतालिक भी मैं बहुत डिटेल से एक वीडियो जो है ना पूरा वेट का चार्ट बना के डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि किस मंथ पे जो है वो बेबी का वेट कितना होना चाहिए। वो मैं दोबारा जो है वो उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वो आप पॉज कर लीजिएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें पानी की कमी से मुतालिक, पानी की ज़्यादगी से मुतालिक और नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की मेजरमेंट से मुतालिक। इसके अलावा भी मैं आगे भी जो है वो कोशिश करूँगी कि बनाती रहूँ। अच्छा, नेक्स्ट एक कमेंट आया था कि एंटीरियर प्लासेंटा में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या मैम? इज़ देयर एनी नॉर्मल डिलीवरी चांस फॉर प्लासेंटा इंटीरियर? देखिए, प्लासेंटा इंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, राइट लेटरल हो, लेफ़्ट लेटरल हो, कहीं पे भी हो, अगर वो लो लाइन नहीं है, प्लासेंटा प्रीविया नहीं है, अपर सेगमेंट में है आपका प्लासेंटा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इनको जो है ना जवाब यही दिया था कि मेरा अपना प्लासेंटा जो है वो इंटीरियर था और जो है वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो इससे बड़ा सबूत तो मैं आपको नहीं दे सकती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम शामिल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है, वो ये कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें। अच्छा देखिए, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का अकाउंट और मेरा फेसबुक की आईडी भी आप लोगों को पता है, सब जगह एक ही है, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ, तो वो मैं शेयर करती हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, अब जो मसला आ रहा है जो मसला आ रहा है वो ये कि इंडिया और बांग्लादेश से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ चार्जेस पे करने की जो है वो कंडीशंस हैं, तो वो वहाँ से पाकिस्तान में जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। इस सिलसिले में मैं पिछले कई महीनों से जो है वो काफ़ी बैंक मैनेजर्स और बैंक पर्सनल्स के साथ जो है वो मैं काफ़ी डिस्कशंस कर चुकी हूँ कि मुझे कोई पॉसिबिलिटी बताइए जिसके ज़रिए जो है वो मैं अपनी इस तरह ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो फैसिलिटी है वो आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ और आप सब इसे अवेल कर सकें, क्योंकि डिफरेंट बाकी कंट्रीज़ से तो हो जाती है, यूएसए से हो जाती है, यूके वगैरह से, इधर जो कंट्रीज़ हैं सारे इधर से तो हो जाती है, पाकिस्तान से हो जाती है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में जो है वो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आप लोगों के पास कोई है इसका सोल्यूशन कि किस तरीके से जो है वो हम ये कंसल्टेशन जो है वो इसको पॉसिबल बनाएं, क्योंकि जो चार्जेस वगैरह का इशू है वो बांग्लादेश और इंडिया से पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकती है। अगर आप में से कोई मेरी हेल्प करेगा इस सिलसिले में तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मैं आप लोगों से बात कर सकूँगी और आप लोगों का भी फ़ायदा है। आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी वो आप लोग मुझसे डायरेक्टली जो है वो बात करके डिस्कस कर सकें। अच्छा, ये नेक्स्ट कमेंट यही है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, हाउ कैन आई ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम इंडिया।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है MCDA क्या है और DCDA क्या है। MCDA DCDA जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में होता है। DCDA नाम से ही जाहिर है कि इसमें डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी, यानी ट्विन प्रेगनेंसी में जो दो बच्चे होंगे उनके अपने अपने एमनियोटिक सैक हैं, दो एमनियोटिक सैक हैं, तो क्या हुआ, डाई एमनियोटिक हो गया। और दो अलग अलग प्लासेंटा हैं तो क्या हो गया, डाई कोरियोनिक हो गया। तो अगर दोनों बच्चों की अपनी अपनी सारी चीज़ें हैं, अपनी कॉर्ड है, अपना सैक है, अपना प्लासेंटा है, बस ये कि वो एक ही वक्त में यूट्रस के अंदर एक साथ मौजूद हैं, एक साथ प्रेगनेंसी उनकी चल रही है और एक साथ जो है उन्होंने डिलीवर होना है, तो इस वजह से वो ट्विन प्रेगनेंसी है, तो वो ये कहलाती है डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो दो डिफरेंट जेंडर के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की हर चीज़ सेपरेट है। तो वो बॉय गर्ल का पेयर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक से दोनों गर्ल हों और दोनों बॉय हों। तो ये सबसे सेफ ट्विन प्रेगनेंसी होती है और इसमें जो ट्विन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी यानी मॉर्बिडिटी वगैरह जो है वो बहुत कम होती है, यानी उनके बीमार होने की सलाहियत या ICU जाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे हैं वो हैं MCDA, यानी मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। अब मोनोकोरियोनिक में नाम से ही, कोरियोनिक मीन्स प्लासेंटा, तो उनका एक कोरियन है, यानी एक प्लासेंटा है। अब एक प्लासेंटा पे दो बच्चे जो हैं वो दो अलग अलग थैलियों में हैं, लेकिन उनका प्लासेंटा सेम है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि वो एक प्लासेंटा पे दो बच्चे जो हैं वो अपने 9 मंथ गुजारेंगे, तो उनकी जो है वो बहुत से उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है ट्विन प्रेगनेंसी। और जो है बहरहाल अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सेम जेंडर के बच्चे होंगे ना, क्योंकि एक ही प्लासेंटा है, तो फिर क्या होगा कि दोनों जो हैं वो बॉय बॉय होंगे या गर्ल गर्ल होंगे, तो इसमें डिफरेंट जेंडर के बेबीज़ नहीं होंगे। इसलिए ट्विन प्रेगनेंसी में जो है ना वो मैं अपनी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट ही जो है वो जेंडर से करती हूँ। अगर दो अपोजिट जेंडर के मुझे ट्विन्स मिल जाएं तो फिर ऑब्वियस होता है कि वहाँ पे आपको दो प्लासेंटा मिलेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि दोनों प्लासेंटा यूट्रस की एक ही दीवार पे होते हैं और आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि ये एक प्लासेंटा है, लेकिन अगर दो जेंडर के बेबीज़ हैं तो वो एक प्लासेंटा नहीं होगा, वो दो प्लासेंटा होंगे जो आपस में फ्यूज़ हो गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कमेंट जो है वो ये कि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन पे आप एक वीडियो बनाइए। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक में दोबारा कवर कर लूँगी। होता क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर बच्चा लंबाई के रुख में जो है वो बच्चेदानी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे लंबाई के रुख में होता है। अगर ये लंबाई के रुख में बच्चा मौजूद ना हो बल्कि ऐसे मौजूद हो, लेटा हुआ, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन कहलाती है। ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि एक तो ये कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती ना, या तो बच्चे का सर इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, और फिर टांगे इधर होंगी, तो नीचे जो है वो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो जाके इंगेज हो सके बच्चेदानी के मुंह में। तो पहला मसला तो ये। दूसरा मसला ये होता है कि ये जो है ना, इसमें माँ भी जो है वो बड़ी अनकम्फर्टेबल रहती है पोजीशन में, क्योंकि जो है वो बच्चा आड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट मदर का जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा बेहतर ये होती है कि बच्चा लंबाई के रुख में हो। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट अब शामिल करते हैं कि मैम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन राइट थी, मेरा BPM 160 अबव था जिसका बॉय या गर्ल से कोई भी मतलब नहीं। तो अब इनको एक्सपीरियंस हो गया होगा। बहुत अच्छी हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया और उसके बाद अपनी नॉलेज को जो है वो हमारे साथ शेयर किया, ताकि जो है वो जो बात मैं आपको बता रही हूँ, बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चे की हार्ट बीट से बच्चे के जेंडर का पता नहीं चलता, बच्चे के प्लासेंटा की पोजीशन से बच्चे का जेंडर नहीं पता चलता। तो ये इस तरह के जो व्यूअर्स होते हैं ये बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो एक्सपीरियंस भी करते हैं और उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं हमारे साथ, ताकि बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना इससे बढ़ता है कि हाँ भाई डॉक्टर जो बात बता रही हैं वो किसी ने पर्सनली एक्सपीरियंस भी की। अच्छा जी, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि अब इस दफ़ा नेक्स्ट मुलाकात जो है वो आपसे बहुत जल्दी हो। आपने अपनी कीमती राय से जो है वो मुझे ज़रूर आगाह करना है।
कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करने हैं। जो भी वीडियो आपको पसंद आती है, समझ आती है, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान करीम में दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।